संगीता नाम की एक लड़की थी। वह शहर में अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता अब नहीं रहे। कुछ साल पहले कोयले की खदान में काम करने के दौरान उनकी कोयले के खदान में दबकर मौत हो गई। अब घर में केवल संगीता और उसका एक छोटा भाई और माँ रहते हैं। संगीता अपने घर के खर्चे चलाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करती है। जिस कॉलोनी में संगीता रहती थी उसी कॉलोनी में रमन नाम का लड़का रहता था, जो संगीता को पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात बताने से डरता था। एक दिन संगीता की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके कारण संगीता की माँ का दाहिना हाथ टूट जाता है। संगीता तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने संगीता की माँ को 1 महीने आराम करने को कहा। संगीता अपनी माँ की देखभाल करने लगी और इसी वजह से वह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पे भी नहीं जा पा रही थी। जब 1 महीने हो गए थे और संगीता की माँ का हाथ ठीक हो गया था, लेकिन जब संगीता अपने कॉल सेंटर पे गई तो वहाँ पता चला कि संगीता को अब जॉब से निकाल दिया गया है। संगीता बिल्कुल मायूस हो गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। संगीता मायूस होकर घर आने लगी। तभी रमन ने संगीता को देखा कि आज वह बहुत ही मायूस दिख रही है। रमन सीधा संगीता के सामने चला गया। उससे कहने लगा, संगीता जी, आज आप बहुत मायूस लग रही हो, क्या हुआ? संगीता ने कहा, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। रमन बोला, मेरा नाम रमन है और मैं आपके ही कॉलोनी में उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। संगीता ने कहा, राजेंद्र अंकल के घर में रहते हैं? रमन बोला, हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप इतनी उदास क्यों हो। संगीता बोली, आज मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमन ने कहा, आप टेंशन मत लो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। संगीता बोली, अरे नहीं, मेरी वजह से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रमन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप हमारे कॉलोनी के हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी आप आराम से अपने घर जाइए। रमन अगले दिन संगीता के घर के पास गया और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद संगीता की नज़र रमन पे पड़ती है तो वह अपने घर से बाहर निकलती है। रमन उसे बताता है कि इस शहर में मेरे पापा के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ के रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़की की ज़रूरत है। तो मैंने अंकल से बात करके तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो तुम्हें काम पे रखने के लिए मान गए। ये सुनकर संगीता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रमन को धन्यवाद कहा और पूछा कि काम पे कब से आना है। रमन ने कहा, ऐसा करो, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कल सुबह 10 बजे आप मुझे कॉल करना। आपको अंकल के रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा। संगीता काम पे जाने के लिए प्रातः 9 बजे ही तैयार हो गई और उसने रमन को कॉल किया। रमन अपनी बाइक लेकर आया और संगीता को अंकल के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ अंकल ने संगीता को काम के बारे में बताया और कहा कि रात के 8 बजे तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगा। रमन ने संगीता से कहा, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आऊँगा, और इतना कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। रात के 8 बजते ही रमन रेस्टोरेंट पहुँच गया और संगीता के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में संगीता बाहर आती है। रमन ने संगीता को बाइक में बिठाया और उसे
उसके घर तक छोड़ दिया। संगीता ने रमन से कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद, लेकिन कल से मैं खुद घर आ जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमन मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन रमन सोचने लगा कि वह संगीता को लेने के लिए रेस्टोरेंट जाए या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं, रमन उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। संगीता जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह रमन को देखते ही उसके पास जाती है और कहती है, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? रमन ने जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, इतनी रात हो गई है और आपकी जैसी सुंदर लड़की अकेले घर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। संगीता मुस्कुराते हुए बाइक में बैठ जाती है। रमन अब हर रोज़ रात के 8 बजे संगीता को लेने के लिए रेस्टोरेंट पे पहुंच जाया करते। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन रमन संगीता को अंकल के रेस्टोरेंट से सीधा किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गया और उसने संगीता को बताया कि आज उसका बर्थडे है, तो उसने इस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है। संगीता ने रमन को उसका बर्थडे विश किया। रमन पार्टी तुरंत ख़त्म करके संगीता को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही संगीता अपने घर के पास पहुंची तो रमन ने संगीता से कहा, संगीता, मुझे आपसे कुछ कहना है। संगीता बोली, हाँ बोलिए, क्या कहना है? रमन ने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? संगीता ने कहा, मैं अब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमन बोला, आपके दिल में मेरे लिए क्या है? संगीता ने कहा, आप मुझे अच्छे लगते हो। रमन अपने पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकालता है और संगीता से कहता है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। संगीता मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले महीने रमन और संगीता दोनों शादी करने थे, लेकिन एक दिन जब रमन संगीता को लेने के लिए घर से निकलता है तो रमन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण रमन की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। संगीता को यह बात जब पता चलती है तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। वहाँ पे संगीता देखती है कि रमन को आईसीयू में रखा गया है। संगीता घर आकर बहुत रोती है। तो 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद रमन की डेथ हो जाती है और रमन की डेथ की खबर जैसे ही संगीता को मिलती है तो वह अंदर से टूट जाती है। संगीता इन सब की वजह खुद को मानती है। वो सोचती है कि रमन की डेथ उसकी वजह से हुआ। संगीता के ज़िंदगी में अब न उसके पिता का प्यार था और न ही रमन का, बस 2 पल की कुछ यादें थीं। उन्हीं यादों के सहारे वह जीने लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।